हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि। आज चैप्टर 3 मैट्रिक्स अव्यू की एक्सरसाइज 3.4 का भाग 2 लेकर आया हूँ। भाग 1 मैंने करा दिया था, उस भाग में 1 से 10 तक क्वेश्चन थे। अब भाग 2 में आगे 10 आगे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया रखा हमें क्या है, a बराबर 2 - 6 1 - 2 का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। हमें क्या परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमें a बराबर IA की ज़रूरत पड़ती है। अब ये a क्या है, जो हमारा मैट्रिक्स दिया होगा वो हमारा ये a होगा, ठीक। जो I होगा वो I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसको हिंदी में तत्समक आव्यूह बोलते हैं। a हमारा जब a को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा a इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें ये a का परिवर्त आव्यूह मतलब के प्रतिलोम इसका ज्ञात करना है, a का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो a का मान हमारे पास यहाँ पर कितना है, a का मान लगा देंगे। a का मान है हमारे पास 2 - 6 1 - 2 बराबर I का मान हमारे पास 1 0 0 1, ठीक। और a हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करें इसमें कि यहाँ पर 0 बन जाए और यहाँ पर 1 बन जाए। तो सबसे पहले करेंगे हम ये हमारी R1 होती है, ये R2 होती है, मतलब रो 1 रो 2, ये C1 C2, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक। तो हम इसमें R1 में क्या चेंजिंग करें कि यहाँ पर 1 बन जाए, ठीक। तो R1 टेंस टू यहाँ करेंगे R1 माइनस के R2, ठीक। अगर मैं यहाँ 2 में से 1 घटा दूँ तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये करेंगे हम R1 में, तो 2 में से 1 घटाया 1 बचा, -6 R1 का मान -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -6 ये प्लस के 2, तो ये बचेगा हमारे पास -4 1 - 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा बराबर। यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा -1 0 1, ठीक। और a हमारा एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद हम R2 में कर दें, R2 टेंस टू R2 माइनस के R1, ठीक। मैं 1 में से 1 घटा दूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 4 ऐसे ही रहेगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। R2 का मान -4 और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा ये 4, तो -2 + 4 हो जाएगा 2, ठीक बराबर। ये 1 - 1 ऐसे रहेगा। अब हमने 0 - 1 तो बचेगा -1, यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा 2 और a एज इट इज आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करें, R2 में मैं 2 से भाग कर दूँ, R2 में 2 से भाग कर दूँ, R2 टेंस टू R2 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास हो जाएगा 1 - 4 0 1। और ये हमारे पास 1 - 1 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -1/2 और ये 1 और a हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर मैं 4 से गुणा कर दूँ और इसको हम जोड़ दें। तो R1 में क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 + 4R2 कर दूँ तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 1 - 0, तो 1 - 0 1, माइनस के 4 और 4 से गुणा करी तो क्या हो गया, प्लस के 4 हो गया, -4 + 4 हो गया 0 0 एज इट इज आ जाएगा 1 बराबर। अब ये 1 है, 1 - 4/2, 4/2 का मतलब हो गया 2, तो 1 - के 2 तो बचेगा -1, ठीक। अब ये -1 प्लस 4 की गुणा R2 का मान 1, तो -1 + 4 हो जाएगा 3 और ये -1/2 और यहाँ पर 1 और a हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक। फिर हम जो a है हमारा, a को हम इधर ले जाएंगे तो a इन्वर्स हो जाएगा। a इन्वर्स का मान आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये I का मान हो गया, a इन्वर्स बराबर हो जाएगा -1 3 -1/2 और 1। ये हमारा a इन्वर्स आ गया, ये हमारा a इन्वर्स आ गया, ठीक। ये आंसर।
12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा ए बराबर दिया हुआ है 6 माइनस 3 माइनस 2 1 का परिवर्ताव्य ज्ञात कीजिए जब इसका अस्तित्व हो। हमें क्या इसका परिवर्ताव्य ज्ञात करना, तो वही तरीका जैसे हमने क्वेश्चन 11 करा। ए बराबर क्या होता है आई ए, ठीक। तो ए का मान है हमारे पास क्या 6 माइनस 3 2 1 माइनस 2, और आई हमारे पास क्या है 1 0 0 1, और ए हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम क्या इसका संभव है, अस्तित्व है, तो इसका हो सकता है परिवर्ताव्य। तो इसकी इधर गुणा करके देखेंगे 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस आता, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 3 6। तो हमने इसका प्रसार करके देखा तो 6 माइनस 6 बराबर 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो इसका तो अस्तित्व नहीं बनेगा। अतः तो लिख देंगे ए बराबर 6 माइनस 3 माइनस 2 1 का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है ए बराबर 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, ठीक, का परिवर्ताव्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जब इसका अस्तित्व है तो इसका परिवर्ताव्य ज्ञात करना, क्वेश्चन ये है। तो ए बराबर क्या करेंगे हम, ए बराबर आई ये हो जाएगा। हमारे पास ए का मान क्या है 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, ये हमारे पास ए का मान आ गया, बराबर आई का मान आ जाएगा। आई का मान है हमारे पास 1 0 0 1, और ए हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसमें, यहाँ पर और यहाँ पर 0 बन जाए, तो 0 बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि R1 में इंटरचेंज कर देंगे। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर दूँ मैं इसको, R1 में चेंज कर देना है तो यहाँ पर हमारा 1 बन जाएगा। जब 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो 2 माइनस 1 1 होगा, माइनस 3 प्लस 2, तो यहाँ पर बनेगा -1, ठीक। यहाँ पर -1 है ऐसे ही है, और 2 ऐसे आ जाएगा, बराबर। ये दोनों हमें जोड़ने हैं R1 प्लस R2, तो 1 1 0 1, ठीक, और ए हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करें हम, जो यहाँ पर 0 बन जाए, तो हम सबसे पहले करते हैं R2 टेंस टू R2 प्लस के R1, ठीक है, R2 प्लस R1 कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, सॉरी R2 में करना हमें, 1 ऐसे ही रहने देना है, माइनस के 1 भी ऐसे ही रहने देना। यहाँ पर इस 1 में से, इधर देखते हैं, इस 1 में से ये 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर क्या है 2 है, 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, ठीक, बराबर। अब फिर से यहाँ पर देखते हैं क्या करना है, R2 प्लस R1, 0 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। पहले तो R1 हमने ऐसे लिख लेंगे 1 1, अब ये करना 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 2, और ए हमारे पास एज इट इज रहेगा। फिर R1 में इंटरचेंज कर देते हैं हम, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास ये 1, क्योंकि 1 0 1 होते हैं, -1 और +1 0 हो जाता, 0 1 ऐसे ही रहेगा, बराबर। R1 में करा थे हमने, तो R1 प्लस R2 करा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 एज इट इज रहेगा, ये ए नहीं रहेगा। ए को हम इधर ले आएंगे तो ए इनवर्स बराबर हमारे पास ये बचेगा 2 3 1 2, ये हमारा ए इनवर्स आ गया, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है हमारे पास,
ए बराबर 2 1 4 2 का अस्तित्व हो तो ए का परिवर्ताव्यू ज्ञात करो। अगर अस्तित्व का मतलब है इसका प्रसार हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो हमारा इसका अस्तित्व नहीं है। अगर जीरो नहीं आया तो इसका हम इसका हम परिवर्ताव्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं ए बराबर, पहले इसका प्रसार करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना है 0। ए का मान हमारा 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः ए का अस्तित्व नहीं है तो ए का परिवर्ताव्यू ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, 14 का क्या है, अस्तित्व नहीं है तो हम इसका परिवर्ताव्यू ज्ञात नहीं कर सकते। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है ए बराबर हमारे पास 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2 का परिवर्ताव्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉल्यूशन है इसका। वही ए बराबर आई ए का मान हमारे पास क्या है 2 2 3 2 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2। ठीक, ए इसमें 3 स्तंभ है और 3 ही पंक्ति हैं, तो इसलिए हम 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ का तत्समकाव्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक जी, और ए हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जो R3 है हमारी उसको R1 बना दें, जो R1 है उसको R3 बना दें। तो R1 इंटरचेंज R3। ठीक, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये R3 को R1 में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 3 माइनस 2 2 2 2 3 2 माइनस 3 और 3। ठीक, बराबर वैसे ये 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और ए हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करा जाए इसमें कि यहाँ पर 1 बन जाए। यहाँ पर 1 बनने के लिए R1 में क्या करूँगा, मैं R1 माइनस के R2 कर दूँगा। तो R1 टेंस टू R1 माइनस के R2। तो 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक, तो ये बनेगा हमारे पास 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। माइनस के 2, ये माइनस 2 है, R1 का मान -2, R2 का मान 2, तो 2 माइनस 2 यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक, अब R1 का मान 2 माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 2 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी 2 माइनस 3 3 ऐसे ही आ जाएगा बराबर। R1 माइनस के R2 करा हमने, तो 0 माइनस 0 तो 0 0 माइनस 1 तो -1 1 माइनस 0 1 0 1 0 1 0 0 ऐसे ही आ जाएगा। और ये ए हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, R2 में चेंजिंग करते हैं। R2 में चेंजिंग करते हैं हम, R2 टेंस टू R2 माइनस के 2 R1। ठीक, अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा कर दूँ, 2 से 2 घटा दूँ तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 0 बनाना है मुझे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब R1 ऐसे ही रहनी है, 1 माइनस 4 माइनस 1,
यहाँ पर क्या करी मैंने, 2 से गुणा कर दी। अब 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 से गुणा करी है मैंने, तो 2 चौक 8 हो गया। और माइनस यहाँ प्लस का हो गया। अब प्लस 8 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 हो गया। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना, 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक, उसके बाद R3 हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 0 माइनस 1 R2 में चेंज करा हमने क्या, 0 R2 0 माइनस के 2R1, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर 2 से गुणा करिए, तो ये माइनस के 2 माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा ये 2 हमारा, और 1 ये पहले से प्लस का, तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं R2 का मान 0 माइनस के, यहाँ 2 से गुणा करिए तो 2 हो गया, तो यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा। R3 हमारा ऐसे आ जाएगा 1 0 0 ऐसे आ जाएगा, और A हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब हम इसमें क्या करें कि यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँ और दोनों को आपस में से घटा दूँ, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। R3 में चेंजिंग करने के लिए, तो R3 टेंस टू R3 माइनस के 2R1 ये हो जाएगा। तो हुआ R3 टेंस टू R3 माइनस के 2R1, तो हो जाएगा ये R1 हमारे पास ऐसे ही लिख देंगे हम। R1 क्या, माइनस के 1 माइनस 4 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 1। ठीक, R2 भी हम ऐसे लिख देंगे। R2 क्या हमारे पास 0 10 5 0 10 5। R3 में क्या करा हमने कि R3 का मान कितना हमारे पास 2 माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2। R3 का मान 2 है, R1 का मान 1 है, तो 2 एकम 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 0। ठीक, उसके बाद क्या R3 का मान कितना, माइनस के 3 ये है, और यहाँ पर कितना 4 R1 का मान कितना -4 की गुणा -2 से करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर -3 है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर R3 का मान कितना 3 है, 3 माइनस के और माइनस का 1 है, -1 की गुणा -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा बराबर। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास R1 ऐसे 0 -1 और 1 ऐसे आ जाएगा, R2 भी 0 3 -2 ऐसे आ जाएगा। अब हमने R3 में चेंजिंग करी थी। R3 में क्या, R3 का मान 1 है, 1 में 1 ऐसे आ जाएगा, -2 ऐसे आ जाएगा। R1 का मान है 0 की गुणा 2 से करेंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये बचा था R3 का मान है हमारे पास 1। ठीक, R3 का मान यहाँ पर 0, ये तो 0 हो गया। R1 का मान है -1 की गुणा -2 से करेंगे तो हो जाएगा +2। ठीक, R3 का मान यहाँ पर है 0, यहाँ पर 0 है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, -2 गुणा R1 का मान है 1, -2 की गुणा 1 से करेंगे तो -2, यहाँ पर -2 ऐसे आ जाएगा, और ये A ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम R2 में चेंजिंग करते हैं। R2 में क्या चेंजिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँ 10 हो जाएगा, 10 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो R2 टेंस टू R2 माइनस के 2R3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, R2 में करना तो R1 -4 -1 ऐसे रहने देंगे। उसके बाद हमने क्या करा, R2 में चेंजिंग करी, R2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 R2 का मान माइनस है, और यहाँ पर 2, और R3 का मान है 0, तो यहाँ भी 0 बना, यहाँ भी 0 बना, तो यहाँ तो हो गया हमारे पास 0। R2 का मान कितना हमारे पास 10, R2 का मान कितना 10 -2 गुणा R3 का मान कितना है 5, तो 10 माइनस के 5 की गुणा 2 से करेंगे 10 में से 10 घटाएंगे यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या, ये 0 गलत हो गया, ये नहीं करना हमें, यहाँ पर हमारा 1 चाहिए, तो हमें यहाँ पर 0 चाहिए। यहाँ पर 0 चाहने के लिए क्या करने के लिए हमें क्या करना, 5 में 5 घटाना, मतलब R2 माइनस R3 कर देते हैं। यहाँ पर 2 ना कर हम सीधा ये कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे 10 है, 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5
R2 कितना 5, 5 और R3 कितना 5, 5 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये 3, 5, 5 ऐसे हो जाएगा बराबर 0 ऐसे हो जाएगा, -1 ऐसे हो जाएगा, 1 भी ऐसे हो जाएगा। अब हमारे पास बचा R2। R2 में चेंजिंग करिए, R2 माइनस का R3। R2 का मान कितना हमारे पास 0, 0 माइनस के 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। यहाँ पर R2 का मान कितना 3, 3 और यहाँ पर है हमारे पास 2, 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। यहाँ पर -2, यहाँ पर है -2, -2 और माइनस हो जाएगा प्लस के 2। यहाँ पर -2 में से +2 कराएंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद R3 हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1, 2, -2 ऐसे ही आ जाएगा और ये ए भी ऐसे रहेगा। अब इसमें हम क्या करें, इस R2 में यहाँ 0, यहाँ 0, अगर मैं इसमें 5 से भाग कर दूँ तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ हमारे पास 1 पहले से ही है। तो क्या करूँ, R2 टेंस टू R2 डिवाइड बाई 5, तो ये बनेगा हमारे पास 1 -4 -1 0 1 0 0 5 5। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0 -1 1, यहाँ पर 1 -1/5 और यहाँ पर 1/5, यहाँ पर 0 1 2 -2 ऐसे ही रहेगा और ये ए भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर 4 से गुणा कर दूँ और आपस में इन दोनों को जोड़ लूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। R1 में हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस 4R2, ये कर दूँ मैं तो हमारे पास बनेगा क्या, R1 का मान कितना 1 प्लस 4R2 का मान है 0, ये पूरा 0 हो गया। R1 का मान 1 तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर R1 का मान -4 और R2 का मान 1 की गुणा 4 से करेंगे 4 और -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। R1 का मान कितना हमारे पास -1 और प्लस हमारे पास पहले से ही है और R2 का मान है 0, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास -1 और R2 हमारे पास ऐसे रहेगा 1 0 0 0 5 5 ऐसे आ जाएगा बराबर। हमने क्या R1 में चेंजिंग करी, R1 में चेंजिंग क्या करी है, R1 प्लस के 4R2, तो R1 का मान हमारे पास यहाँ पर कितना 0, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर कितना है R2 का मान -1/5, -1/5 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये पहले तो R1 ऐसे लिख लेते हैं, नहीं यहाँ पर हो जाएगा R1 कितना हो जाएगा -4/5, -4/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं R1 का मान कितना -1, R1 का मान -1 प्लस है 4 ऐसे है। R2 का मान है हमारे पास 1/5, 1/5 का मतलब 4/5। अब 5 कम 5 प्लस 4, तो इसमें से -5 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -1/5। ठीक, अब R1 का मान है हमारे पास 1, R2 का मान है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। R1 का मान 1 है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, R2 हमारे पास -1/5, 1/5 0 1 2 -2, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या चेंजिंग करें, यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम करते हैं सीधा R3 में चेंजिंग। क्या करते हैं, R3 में चेंजिंग कर देते हैं। R3 टेंस टू R3 -5R2, 5R2, ठीक है 5R2, नहीं R3 में चेंजिंग है ना, R3 टेंस टू R3 माइनस के 5R2। यहाँ पर 5 से गुणा करूँगा और इसमें घटा दूँगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 चाहिएगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो ऐसे रहेगा R1 1 0 -1 0 1 0। ठीक, R3 में चेंजिंग करिए, ये 0 है और ये भी 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने R3 का मान कितना 5 है, माइनस अगर इसमें 5 से गुणा करूँगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर कितना R3 का मान है 5, 5 माइनस ये R2 का मान 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा हमारे पास, ये 5 बराबर। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -4/5 ऐसे ही रहेगा और ये -1/5 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक, उसके बाद -1/5 भी ऐसे ही रहेगा, ये 1/5 भी ऐसे रहेगा, ये 0 ऐसे रहेगा। अब हमने R3 में चेंजिंग क्या करी, R3 का मान कितना 1 है, यहाँ पर कितना 1 है, R3 का मान 1 है,
5 ऐसे। R2 का मान कितना हमारे पास माइनस के 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस के 1, माइनस 1 का मतलब प्लस के 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक, उसके बाद क्या R3 का मान यहाँ पर 2 है, माइनस यहाँ पर 5 ऐसे जाएगा गुणा R2 का मान है 1/5, 5 से 5 कट गया तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब 1 आ गया। ठीक, फिर R3 का मान हमारे पास यहाँ पर कितना माइनस के 2, यहाँ पर -2 -5 गुणा R2 का मान है हमारे पास 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हमारे पास हो जाए -2 ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमने, यहाँ पर 5 से भाग कर दूँ मैं, यहाँ पर 5 से भाग कर दूँ तो क्या हो जाएगा R3 टेंस टू R3 डिवाइड बाई 5, तो मैंने यहाँ पर 5 से भाग करनी है सिर्फ, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो कितना है 1 0 -1 1 0 -1, और क्या है 0 1 0 0 1 0। R3 में चेंजिंग करिए, R3 में क्या करा मैंने 5 से भाग करा उसको, तो 0 0 ये 1 हो जाएगा क्योंकि 5 से भाग करेंगे तो हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक, बराबर। उसके बाद ये हमारे पास ऐसे जाएगा, R1 ऐसे जाएगा, R2 ऐसे हो जाएगा, इसमें हमने 5 से भाग करी है R3 में। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4/5 माइनस के 1/5 माइनस के 4/5 माइनस के 1/5 और 1। ठीक, ये ऐसे जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद माइनस के 1/5 1/5 0, माइनस के 1/5 और 1/5 और 0। ठीक, R3 में चेंजिंग करी मैंने, क्या भाग करी है किसको R3 को, R3 को भाग करी तो 2/5 1/5 माइनस 2/5 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 माइनस 2/5 सॉरी ये 2/5 ये 1/5 यहाँ पर होगा 1/5, यहाँ पर माइनस के 2/5 क्योंकि यहाँ पर माइनस के 2 था तो माइनस के 2/5 हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस है तो। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, और ये यहाँ पर ए ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि R1 में चेंजिंग करते हैं, R1 में चेंजिंग करें क्योंकि हमें यहाँ पर 0 चाहिए, R1 टेंस टू R1 प्लस के R3 कर देता हूँ मैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 0 बनेगा यहाँ पर, तो हमारे पास R1 में यहाँ पर क्या R1 का मान 1, यहाँ पर 1 है, R3 का मान 0 है, तो 0 + 1 बनेगा 1, 0 + 0 0, -1 + 1 हो जाएगा 0, और ये हमारे पास 0 1 0 ऐसे रहेगा, ये भी 0 0 1 ऐसे ही रहेगा, बराबर। यहाँ पर हमने R1 में चेंजिंग करी है, R1 में चेंजिंग करी है क्या, जो हमारे पास है माइनस के 4/5। ठीक, ये प्लस है, प्लस ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद R3 का मान है 2/5, तो हमारा 5 ऐसे आ गया, ऊपर बचेगा माइनस के 4 प्लस 2, तो यहाँ पर बचे माइनस के 2/5 माइनस के 2/5। ठीक, फिर यहाँ हमारा क्या R1 का मान है माइनस के 1/5 और R3 का मान है प्लस के 1/5। ठीक, तो R1 का 1/5 प्लस का ये माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास R1 का मान है 1 प्लस R3 का मान है माइनस के 2/5, तो 5 ही कम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 आ गया। और हमारे पास R2 ऐसे ही आ जाएगा माइनस के 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस के 2/5, और ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास ए का मान, ए को इधर ले जाएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया पूरा, तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस के 2/5, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स हो गया। हमें ए इन्वर्स ही पूछ रहा था, ये हमारा ए इन्वर्स मान आ गया। क्वेश्चन 16 है ए बराबर 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 का परिवर्ताव्युह ज्ञात करना। इसका हमें क्या करना, परिवर्ताव्युह
ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, ए बराबर सॉल्यूशन है होता है क्या, ए बराबर आई ए। ठीक, ए बराबर आई ए होता। ए का मान है हमारे पास क्या, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक, बराबर आई का मान है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये आई का मान आ गया और ए हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करें कि यहाँ पर 0 बन जाए या यहाँ पर बन जाए या यहाँ पर बन जाए या यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए चाहे यहाँ बन जाए, पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरी लाइन में 1 होना है। तो हम सबसे पहले R2 में कर लेते हैं। R2 टेंस टू R2 प्लस के 3R1। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ और आपस में इन दोनों को जोड़ दूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास 1 3 -2 और यहाँ पर R2 का मान -3 प्लस 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 कम 3 3 -3 हो जाएगा हमारे पास 0। R2 का मान 0, R1 का मान 3 3 की गुणा 3 से करेंगे 9। R2 का मान कितना, -5 और यहाँ कितना R1 का मान -2, तो 2 3 6, यहाँ पर कितना 6 हमारा 2 कितना -के, तो -6 यहाँ पर -6 हो जाएगा, यहाँ पर -5 है तो हो जाएगा -11। ये 2 5 0 ऐसे ही रहेगा बराबर। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 0 0। R2 में करा हमने R2 3R1 प्लस 3R1, तो R2 का मान 0 है, 3R1 तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर R2 का मान 1 है और R1 का मान 0, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1 और ए ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, R3 में चेंजिंग कर देते हैं। R3 टेंस टू R3 टेंस माइनस के 2R1 यहाँ 2 से गुणा कर दूँ और इनको आपस में घटा दूँ, तो हो जाएगा हमारे पास क्या 1 3 -के 2 0 9 -के 11। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुणा करी, 2 में से 2 घटाऊँगा 0। अब यहाँ कितना है 5 यहाँ 2 से गुणा करी 6 हो गया, 5 में 6 घटाऊँगा -के 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा करी, यहाँ पर 4 हो गया और 0 -4 और माइनस पहले से ये तो हो जाएगा 4 प्लस के 4 बराबर ये 1 0 0 3 1 0 ऐसे ही हो जाएगा। अब R3 में चेंजिंग करिए, R3 का मान कितना है हमारे पास 0, ये तो 0 हो गया, माइनस R2 का मान है 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर R3 का मान कितना 0 और R2 का मान कितना है सॉरी यहाँ पर R2 का मान कितना था, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर R3 का मान कितना हमारे पास 0, R2 का मान कितना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में -6 आ जाएगा, यहाँ पर -6 और यहाँ पर कितना R3 का मान 0 और यहाँ पर R2 का मान है 1 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर -2, R3 का मान 1, R2 का मान 0 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ए हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक, उसके बाद हम करते हैं क्या, एक बार देख लेते हैं क्या R3 का मान, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। R3 का मान हमारे पास 0 है माइनस और यहाँ पर कितना है 2 गुणा, सॉरी यहाँ पर R1 आएगा क्योंकि तभी तो हमारा यहाँ पर 0 बना था, क्योंकि R1 यहाँ 2 से गुणा करी थी हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा -2, ठीक था -2, तो R3 का मान 0, R1 का मान 0, तो यहाँ पर तो 0 रहेगा और ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 2 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर R2 में चेंजिंग कर दे कुछ, R2 में यहाँ 3 से गुणा कर दूँ, यहाँ फिर यहाँ पर 8 से गुणा कर दें और आपस में इन दोनों को जोड़ लें तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो R2 टेंस टू R2 प्लस 8 R3, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या हमारे पास R2 में करा तो R1 हमारा ऐसे हो जाएगा 1 3 -2, R2 में करा हमने क्या 0, ये 0, यहाँ तो 0 रहेगा। यहाँ पर यहाँ R2 का मान 9 माइनस के यहाँ 8 से गुणा करी तो 8 हो गया, 9 में से 8 घटाएंगे तो
1 बचेगा। यहाँ पर कितना 8 से गुणा करिए, 8 चौक 32, माइनस के 11 प्लस के 32, तो बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ पर 11 में से वो 32 में से 11 घटाएंगे, 32 में से 11 घटाने पर कितना बचेगा 21। ठीक, अब हमारे पास R3 ऐसे 0 माइनस 1 4 ऐसे आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 1 0 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक, R2 का मान कितना 3 और यहाँ कितना 2 2 8 16 माइनस के 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 माइनस के 3, 16 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 13। अब यहाँ पर 8 8 के गुणा 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो गया। R2 का मान हमारे पास 1 तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 8 की तो 8 1 8, R2 का मान 0 है तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक, अभी माइनस के 2 0 1 ऐसे आ जाएगा और ये ए भी हमारे पास ऐसे रहेगा। अब हम इसमें क्या चेंजिंग करें, इसमें हम क्या चेंजिंग करें जो हमारे पास यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 हो जाए और यहाँ पर 0 हो जाए और यहाँ पर, तो पहले इसमें कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम R1 में चेंजिंग कर देते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस के 3R2 कर दो, तो यहाँ पर 3 से गुणा करूँगा, इसमें से घटा दूँगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं हम करते हैं R1 में चेंजिंग। तो R1 में करी है हमने, तो R1 का मान कितना है यहाँ पर 1 में ये 0 है तो 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये है R1 का मान 3 माइनस के 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर कितना है R1 का मान है माइनस के 2 और यहाँ पर 21, यहाँ पर 21 की 3 से गुणा करेंगे, 21 3 63 और माइनस के 2 हो जाएगा माइनस के 65, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस 65 और R2 हमारे पास ऐसे आ जाएगा 0 1 21 0 1 21 और R3 भी ऐसे आ जाएगा 0 R3 यहाँ पर 0 माइनस 1 4 0 माइनस 1 0 माइनस 1 4 बराबर, उसके बाद हमारा 1 0 0 ऐसे आ जाएगा 1 0 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने R1 में चेंजिंग करी थी ना, R1 में चेंजिंग करी थी R1 माइनस के 3R2, तो R1 का मान 1 था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 दूनी 26 और 1 27, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27। एक और देख लेते हैं, R2 का मान 13 3 39 होंगे ना, 3 है 13 3 39 और 1 ये 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 39 और 1 40, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद R1 का मान कितना 0 इसमें 3 से गुणा करी तो 3 माइनस के 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 3। ठीक, माइनस 3। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं R1 का मान कितना 0 8 3 24, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 24, यहाँ पर माइनस के 24 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये ऐसे जाएगा माइनस 13 1 8 माइनस के 13 1 8 माइनस 2 0 1 माइनस के 2 0 1 और ए ऐसे जाएगा। फिर हम करते हैं क्या, R3 में चेंजिंग कर देते हैं, R3 टेंस टू R3 प्लस R2, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों जोड़ देंगे तो हम करते हैं क्या 1 0 माइनस 65 ऐसे ही रहेगा, 0 1 21 ऐसे रहेगा, 0 प्लस 0 0 1 माइनस 1 0 21 4 25 बराबर 40 ऐसे आ जाएगा, माइनस के 3 ऐसे आ जाएगा, माइनस के 24 भी ऐसे आ जाएगा और ये माइनस 13 भी ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, 8 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये हम दोनों ने ये जोड़ा है, हमने क्या ये दोनों जोड़े हैं तो माइनस से 13 माइनस के 2 हो जाएगा माइनस के 15, 1 0 हो जाएगा कितना 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और ए हमारे पास ऐसे आ जाएगा।
उसके बाद हम क्या करें कि हमारा यहाँ पर 1 बन जाए। 1 बनाने के लिए मैं यहाँ से 25 से भाग कर दूँ तो R3 टेंस टू R3 डिवाइड बाई 25, तो ये बनेगा हमारा 1 0 माइनस के 65 0 1 21 0 0 1, ठीक, बराबर 40 माइनस के 3 माइनस 24 माइनस 13 1 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, तो माइनस के 3/5, ठीक है, और 1/25 और 9/25, ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ आ जाएगा और ए हमारे पास ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या चेंजिंग करें कि यहाँ पर 0 बन जाए और यहाँ पर 0 बन जाए। तो सबसे पहले करते हैं हम R1 में चेंजिंग। R1 टेंस टू R1 प्लस के 65 R3, ठीक, 65 R3 कर देंगे। तो इन दोनों को इसमें 65 से गुणा करें, इन दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 1 रहेगा, ये हमारा 0 हो गया। 65 प्लस 65 माइनस 65 0, ठीक, और हमारे पास ये 0 1 21 ऐसे रहेगा, 0 0 1 ऐसे ही रहेगा, बराबर। हमने ये आपस में R1 और R3 जोड़े हैं। तो ये हमारा क्या, R1 का मान 40 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 3/5, 3/5, तो 4 5 20, 200 में से 3 निकालेंगे तो 197, 197/5, इतना जाएगा 197/5, 197/5, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। R1 का मान यहाँ पर 40 है, 40 है, ये ठीक है, माइनस 65, सॉरी यहाँ पर 65 की भी तो गुणा करनी है। 65 दिया तो 5 दिया 15, 5 और 6 दिया 18, 19, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस के 195 हो जाएगा 5/5, 5/5 का मतलब 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 1, ठीक, 1 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे R1 का मान कितना, -3 प्लस 65 गुणा R3 का मान है 1/25, तो 65/25, तो ये 5 से काट लो, 5 5 25 और 5 कम 5 5 3 15, 13/5, तो ये कितना जाएगा 5 3 15 -15 प्लस के 13/5, तो ये माइनस के 2/5 हो जाएगा, -2/5, ठीक, 1 -2/5। फिर उसके बाद आता है R1 का मान -24, हाँ, -24 प्लस 65 गुणा R3, 65 गुणा 9/5, 25 गुणा 9/25, 9/25 का मतलब है ये कितने से कट जाएगा, 13 5 65 और 5 5 25, 13 में 117, तो यहाँ कितना जाएगा -24 प्लस 13 में 117 और बटे में 5, इसकी 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 और प्लस के 117 बटे में 5, तो माइनस के 120 प्लस के 117 बचेगा -3/5, -3/5, कितना आ गया -3/5। अब ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, -13 1 8 ऐसे आ गया। अब ये बचेगा हमारे पास -3/5, 1/25 और 9/25, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना। यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दें हम किससे, 21 से, और इसको घटा दें, तो हमारे पास हो जाएगा R2 टेंस टू R2 माइनस 21 R3, 21 R3, ये हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, 1 0 0, यहाँ 0 -0, ये तो 0 बचेगा। अब यहाँ बचा हमारे पास 1, R2 का मान 1 है, R3 का मान 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो ये 1 21, यहाँ पर 21 को अगर 21 हो गया, 21 में से 21 घटाएंगे तो 0,
और ये 0 0 1 ऐसे आ जाएगा बराबर। एक ऐसे आ जाएगा, -2/5 भी ऐसे आ जाएगा, -3/5 भी ऐसे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद करते हैं हम R2 में चलेंगे। R2 कितना हमारे पास है यहाँ पर देख लो। यहाँ पर देख लेते हैं R2 कितना हमारे पास। R2 हमारे पास -13 -21 गुणा R3 का मान है तो ये प्लस हो जाएगा 3/5 तो 13×5 = 65 प्लस 21 63/5 तो ये बचेगा -2/5 कितना आ गया -2/5। वैसे ही हमने इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 4/25 कितना बचेगा 4/25 करके देख लेंगे। फिर वैसे ही इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद आएगा 11/25। ठीक, और ये -3/5 ऐसे ही आ जाएगा, 1/25 ऐसे ही आ जाएगा और ये 9/25 ऐसे ही आ जाएगा और ये ए ऐसे रहेगा। अब ए को इधर ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर ये कितना 1 -2/5 -3/5 1 -2/5 -3/5। ठीक, अब फिर R2 -2/5 4/25 11/25 तो -2/5 4/25 और 11/25। फिर आ जाएगा R3 3/5 1/25 9/25 तो कितना आ जाएगा -3/5 1/25 और 9/25। हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक, ए इनवर्स का मान निकल आ गया। अब है क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर दिया हमारे पास 2 0 -1 और 5 1 0 0 1 3 ये दे रखा और इसका परिवर्त आप भी हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है इसका ए बराबर आइए। ठीक, ए का मान है हमारे पास कितना 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। ठीक, बराबर आई का मान है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए। ठीक, अब हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले इंटरचेंजिंग कर लेते हैं हम। R1 को R2 बना देते हैं, R2 को R1 तो हमारा ये बन जाएगा 5 क्योंकि हमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है पहले कॉलम में तो उसको सबसे ऊपर पहुँचा देते हैं। तो 5 1 0 2 0 -1 0 1 3। ठीक, बराबर 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब क्या करें हम R1 में चेंजिंग कर देते हैं। R1 10 माइनस के 2R2 अगर मैं 4 से 2 से गुणा कर दूं 4 हो जाएगा, 5 में 4 घटाऊंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 ही बनाना था हमको। तो कितना हो जाएगा 1। अब ये R1 का मान कितना है 1 माइनस के R2 का मान है 0 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। R1 का मान 0 माइनस प्लस 2 से गुणा कर दी इसमें तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 2। ठीक, फिर ये 2 0 -1 0 1 3 ऐसे बराबर R1 में करा हमने क्या, इसमें R1 का मान कितना 0 तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर R2 का मान 1 है, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2, यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक, R1 का मान कितना 1 और R2 का 0 तो ये बन जाएगा 1, ये दोनों 0 तो ये 0। ठीक, उसके बाद 1 0 0 0 0 1 ऐसे आ जाएगा और ये ए ऐसे रहेगा। उसके बाद क्या चेंजिंग करी हमने R2 में कर देते हैं। R2 टेंस टू R2 माइनस के 2R1। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाऊँ यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास पहले हम लिख देते हैं पहली पंक्ति ऐसी 1 1 2 1 1 2
उसके बाद देखते हैं R2, यहाँ पर 2 से गुणा करिए, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, ये 0 हो गया। उसके बाद हमने यहाँ 2 से गुणा करी, हमने यहाँ 2 से गुणा करी। अब 0 माइनस के 2, यहाँ पर 2 हो गया ना, 0 माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से गुणा करी, 4 हो गया, माइनस के 1 माइनस के 4 हो गया माइनस के 5, माइनस के 5 हो ना। देख एक बार R2 का मान कितना, R2 का मान -1 है ना, -1, और R1 का मान 2 है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 हो गया माइनस के, और यहाँ पर हो गया माइनस के 1, और यहाँ पर कितना हो गया, R1 का मान 2 है ना, 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस के 5 हो गया, माइनस के 5, यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक, और 0 1 3 ऐसे आ जाएगा, 0 1 3 ऐसे आ जाएगा बराबर। उसके बाद पहली पंक्ति ऐसी आ जाएगी, -2 1 0, -2 1 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने चेंजिंग करी है, इसमें क्या चेंजिंग करी है, इसमें से एक में से यहाँ 2 से गुणा कर दूँ 4 हो जाएगा, -4, एक में से -4 घटा दूँ तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5। R2 का मान 1 है ना, 1 -2 गुणा R1 का मान कितना -2, तो 4 हो जाएगा, प्लस के 4, 2 2 दूनी 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 5 आ गया ये। फिर उसके बाद R2 का मान कितना 0 माइनस R1 का मान कितना 1 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर कितना जाएगा -2। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 2 से गुणा करिए हमने, क्या 2 से गुणा करिए 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करिए R1 में, तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस के 1 है, गलत, ये 0 है, ये 0 है, तो 0 0 कितना हो जाएगा 0 होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हमारे R3 0 0 1 ऐसे आ जाएगा, 0 0 1 ऐसे आ जाएगा, और A भी ऐसे रहेगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, इसमें अब कर देते हैं, फिर R2 में चेंजिंग कर देते हैं, R2 टेंस टू माइनस के R2, इसमें तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 1 2, ठीक, माइनस बाहर ले लेंगे तो 0 2 5 0 1 3 बराबर -2 1 0, यहाँ से माइनस लेंगे तो माइनस के 5 2 0 0 0 1 और A ऐसे आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि R2 में चेंज कर देते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस के R3, R2 माइनस के R3, R2 में चेंज कर दी, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो 1 1 2। ठीक, अब R2 में चेंजिंग करिए हमने, क्या R2 2 माइनस के नहीं सॉरी R2 मान 0 -0, तो 0 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा, 5 -3 3 हो जाएगा, और ये 0 1 3 ऐसे आ जाएगा बराबर, -2 ऐसे आएगा, 1 ऐसे आएगा, 0 ऐसे जाएगा। यहाँ कितना -5 -0, तो -5 2 -0 2 0 माइनस के 1 -1 0 0 1 1। ठीक, ये हो गया। अब मैं इसमें करता हूँ R1 में चेंजिंग, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो करेंगे क्या 1 -0, तो 1 1 -1 0, 2 -3 -1 0 1 3 0 1 3 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना बचेगा हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, देख लेते हैं एक बार, वो R1 का मान कितना हमारे पास -2 माइनस प्लस 5, तो 5 में से -2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 आ गया। उसके बाद
यहाँ पर R1 का मान 1 माइनस 2 तो माइनस 1, 0 माइनस 1 तो माइनस पहले से ही है, प्लस का 1 हो जाएगा ये यहाँ, ठीक। अब ये -5 तो -1 ऐसे जाएगा, 0 0 1 भी ऐसे जाएगा और ए ऐसे जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें R3 में चेंजिंग कर देते हैं। R3 टेंस टू R3 माइनस R2, ठीक। तो 1 0 -1 0 1 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर ये यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आना है 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, तो इसलिए 2 आएगा। अब क्या करा हमने, R3 का मान 0 है, 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक, बराबर। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1 1 माइनस 5 2 माइनस 1 और ए। अब इसमें से क्या करा हमने, R3 का मान 0 माइनस के 5 तो माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक। फिर 0 माइनस 2 तो माइनस के 2 हो जाएगा। R3 का मान कितना, 1 1 माइनस माइनस प्लस के 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक। यहाँ पर अब हमें 0 बनाना, यहाँ पर 0 बनाना और यहाँ पर 0 बनाना। तो अब हम क्या करते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस के 2R3 तो हमारे पास बनेगा ये R2 में चेंजिंग करिए तो 1 0 माइनस 1 ऐसे रहेगा, ठीक। और R2 में चेंजिंग करिए, R2 में R2 का मान कितना 0 और R3 का मान 0 तो ये तो 0 ऐसे आ जाएगा, ये 0 ऐसे आ गया। फिर यहाँ पर देखा हमने R2 का मान 1 माइनस 0 तो यहाँ पर 1 ऐसे आ जाएगा। फिर R2 का मान हमने देखा यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 से गुणा करी, यहाँ 2 से गुणा करी, 2 में से 2 घटाएंगे 0, हाँ 0 आ जाएगा और ये 0 0 1 ऐसे आ जाएगा, बराबर। अब ये माइनस के 3 ये 3 माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब R2 में चेंजिंग करिए, R2 का मान माइनस के 5 और 2 से यहाँ गुणा करिए 10 हो गया, तो माइनस के 10 माइनस के 5 हो गया माइनस के 15। अब फिर यहाँ पर R2 का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 से गुणा कर दी, माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, 4 और 2 इस R2 का मान है तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। फिर R2 का मान कितना हमारे पास माइनस के 1, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस के 4 और माइनस के 1 हो जाएगा -5 और ये हमारे पास -5 2 -2 ऐसे आ जाएगा, -5 5 -2 ऐसे आ जाएगा, 1 मान। अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 कैसे बनाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R3 तो हो जाएगा हमारे पास क्या 1 0 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1, ठीक, बराबर। R1 R3 हमने जोड़े, 3 और 5 कितना जाएंगे 8, माइनस के 1 -2 माइनस के 3 1 और 2 3, ठीक, -15 6 -5 5 -2 2 ऐसे जाएगा और ये ए ऐसे जाएगा। अब ए को इधर ले आएंगे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ए इन्वर्स हो जाएगा इधर आकर, बराबर हो जाएगा 8 -3 3 -15 6 -5 5 -2 2, ये हमारा ए इन्वर्स का मान हो गया। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई।